अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशंस। तो रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के दरमियान पाया जाता है। अगर कोई से दो सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब उनके दरमियान खाली सेट नहीं है, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह: ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए ऑर्डर पेयर बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। मतलब ए एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे सेट ए में से, एंड बी वाले एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे, बी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे सेट बी में से। इसको एक सिंपल सी बात है कि दो सेटों की मल्टीप्लिकेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है तो पहले इसके एलिमेंट्स को, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ इस तरह लिखना, कॉमे के साथ। तो इस तरह लिखने के अंदाज को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखना। इसको पहले 2 से 1,2 इस तरह, इसको 4 से 1,4, फिर 2 को इससे पहले से 2,2, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ और 3 को 4 के साथ। तो इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दो सेटों को लिखना, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसके बाद आता है रिलेशंस। क्या होता है रिलेशंस? A relation forms set A to B is a subset A cross B। वो कहता है रिलेशंस हमारा हमेशा सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। मींस A क्रॉस B का हमारे पास सबसेट होता है। ठीक है जी, रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का। अभी आपने जस्ट ये इसको याद कर लेना, रिलेशन हमारा सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, अगर जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे सबसेट होता है। तो आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम, आर इधर क्या है कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है जी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको इससे डिनोट किया जाता है कि आर जो हमारे पास है, रिलेशन को किस तरह ओवरव्यू किया जाता है, लिखा किस तरह जाता है। रिलेशन हमारे पास रिलेशंस आर और ए ऑर्डर पेयर बी सच डैट ए रिलेटेड टू बी where A belong to A and B belong to B। मतलब ये A रिलेटेड टू B क्या चीज़ है? मैंने पहले बोला कि रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और इसके बाद ये मखसूस प्रॉपर्टी के दरमियान रिलेशंस पाया जाता है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? अब ज़रा देखना, A रिलेटेड टू B, ये लिखा हुआ है कि A रिलेटेड टू B। इसको बोलते हैं A आर मीन्स रिलेटेड विद बी, बी के साथ रिलेट का। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू, जिसके वर्क्स हम क्या करते हैं, जिसके वर्क्स हम रिलेशंस फाइंड करते हैं। मतलब एलिमेंट्स ऑफ अ ए रिलेट कर रहे होंगे, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स रिलेट कर रहे होंगे विद एलिमेंट्स ऑफ अ बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ये कैसे रिलेट कर रहे होंगे? ये इस तरह रिलेट करते हैं कि ए इज इक्वल की फॉर्म में, इस ग्रेटर की फॉर्म में, लेस देन की फॉर्म में, ट्वाइस की फॉर्म में, तो ए प्लस बी की फॉर्म में, ए सब्ट्रैक्ट बी की फॉर्म में। इस तरह कुछ भी आप बना सकते हैं। आज एग्जांपल देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आएगी कि एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन। फॉर एग्जांपल ए सेट ये है और ये सेट बी है। मैंने रिलेशन फाइंड करना है इस स्टेटमेंट के दरमियान कि जो रिलेशन होना चाहिए इज लेस देन की फॉर्म में होना चाहिए। क्या मतलब इस लेस देन की? मतलब कि ए जो होता है ऑर्डर पेयर, वो रिलेट कर रहा होगा बी से, और ए लेस देन होगा बी से। ठीक है, और ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। सही है। पहले तो हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके पहले एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट के साथ कॉमे के साथ लिखना, और इसके दूसरे एलिमेंट्स को फिर लिखना, और फिर इसके तीसरे एलिमेंट्स को लिखना। तो मैंने ये सारे इसी तरह लिख दिए। लिखने के बाद मुझे पता है मैंने रिलेशन फाइंड करना है इस स्टेटमेंट के दरमियान कि हमारा जो ए होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए बी से। मतलब ये 1 लेस देन है 2 से, तो इसके रिलेशंस में शामिल होगा। ये पहला एलिमेंट्स आ गया ना इसका, ये वाला। तो इसी तरह 1 4 से भी लेस है, ये भी इसमें शामिल होगा। 1 5 से भी लेस है, ये भी शामिल होगा। ये लेस नहीं है, ये शामिल नहीं होगा। इस तरह ये लेस है, 3 4 से लेस है, ये भी शामिल होगा। और ये 3 5 से भी लेस है और ये भी शामिल होगा। और आगे सारे ये दोनों बड़े हैं और ये बराबर है, बराबर भी शामिल नहीं होगा।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रिलेशन किसी स्टेटमेंट के दरमियान फाइंड किया जा सकता है। कि आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। और ये वाला रिलेशन हमेशा, अब देखें ये वाले रिलेशन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक हो गया। इस तरह दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि इसी सेटों को हम यूज़ करेंगे, ये ऊपर वाली सेट के, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी यूज़ कर, जस्ट हमने स्टेटमेंट चेंज करनी है। कि अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है कि ग्रेटर देन में, कि ए रिलेट कर रहा है बी से और ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। अब क्या होगा कि जो ऊपर वाला मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है उसमें जो पहला एलिमेंट्स, जो पहला ऑर्डर है वो अगर बी से बड़ा हो, ये देखें ये दूसरे से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो इसके रिलेशन में शामिल होगा। इसी तरह 5 2 से बड़ा है तो ये भी आएगा, 5 4 से बड़ा है और ये भी आएगा। ये 3 ही एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होंगे, ये मैंने लिख दिए, ये 3 ही एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल। तो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में मैंने कहा कि वही हम ऊपर वाले सेट यूज़ करेंगे। हम रिलेटेड का, ए रिलेट कर रहा है बी से और ए बी के बराबर होना चाहिए। अब ए इस रिलेशन जो ऊपर हमने बनाया था ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसके अंदर कौन से दोनों ए यानी कि फर्स्ट वाला ऑर्डर बी इसके दूसरे के बराबर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं, जस्ट एक यहाँ पर ये लास्ट वाला ऐसा है एलिमेंट्स जो 5 5 के बराबर आ गया यहाँ पर। तो जस्ट इसमें ये एक ही हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपकी हेल्पफुल ही रही होगी। थैंक यू सो मच।